आज कौन डाला क्या? Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up GSA per one question. Starting with the first question, discuss whether the formation of new state in recent time is beneficial or not for the economy of India. तो मैंने बताया कि बेनिफिशियल है। बताया कि पहले स्टार्टिंग स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से हुआ था। इन रिसेंट टाइम पूछा है यहाँ पर, तो मैंने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना एंड जम्मू कश्मीर। तो इन्हों तीनों का मैं बताया कि ट्राइबल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड गॉट फेयर शेयर ऑफ गवर्नेंस रिप्रेजेंटेशन, नो फॉर inclusive development in indirectly helped in strengthening moderate and eliminating Maoism in Chhattisgarh and Jharkhand, thereby reducing the cost of security expenditure and raising the status of living among the by targeted scheme. Example, aspiration district program. Telangana was separated due to language and backward region as compared to AP. After division, fund allocation have been equitable on villages and backward region of growth of SSG. Jammu Kashmir and Ladakh was divided for the security perspective, safeguard and minority, example Shia and Buddhist, thereby increasing the tourism in Ladakh and reducing the dependence on Jammu Kashmir hegemony. It also reduced the security expenditure in India. तो all these regions showcases potential economic growth. तो मैंने चार्ट समझाया कि क्या क्या इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है तीनों एरियाज में। टेरेस फार्मिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, कोल, आयरन, टूरिज्म, एसेट. However, more package and focus approach is needed. Aspiration block model is way ahead. तो अभी रिसेंटली का इसमें डिस्कस बोला है वेदर द फॉर्मेशन। तो इसमें आपने स्ट्रक्चर अच्छा बनाया। आपने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया कि ये स्टेट्स फॉर्म हुई, उसके बाद आपने उनके बेनिफिट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो इन डिटेल आपने नेगेटिवली लिखा मैंने कि कोई नहीं हुआ, मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, हुआ है उस पर मैंने बात किया पूरी। हाँ, तो जो थोड़े बहुत चैलेंजेस भी है, जैसे तेलंगाना के फॉर्मेशन के बाद जो आंध्र प्रदेश के लिए मेजर चैलेंज आया है, 3 कैपिटल्स की बात की जाती है ना स्टेट, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लेके आ सकते थे। और यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर सकते थे कि जो माओइज्म है मतलब कम करने में हेल्प जरूर करी है, बट अभी स्टिल चैलेंज तो एग्जिस्ट करता है, LWE स्टिल एग्जिस्ट करता है। हाँ, लेकिन बहुत कम हो अब कम हो गया है झारखंड और अब, बट छत्तीसगढ़ में। हाँ झारखंड में तो फिर भी जो काफी। 1990s में था उसके हम्म। बाद इक्विटी, इसमें मैंने लगता है कि गवर्नेंस, ट्राइबल लोग का गवर्नेंस बढ़ गया, ट्राइबल का रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी, हाँ, ये तीनों वैसी है ना, पॉजिटिव, ट्राइबल ये थी। पॉजिटिव्स हाँ लिखे हैं, वो तो काफी अच्छे लिखे हैं मतलब। और आपने लेकिन डाइवर्स, चैलेंजेस, हाँ। हाँ थोड़े बहुत चैलेंजेस भी ले आते हैं, क्योंकि अभी सारा पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है। और एंड में भी आपने पॉजिटिव्स की बात करी है कि क्या पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो उत्तराखंड आपने हर के लिए डिफरेंटली ड्रॉ करके बता दिया। और इसमें आई गेस जो आपने यहाँ पे भी लिखा है कि रिड्यूस द सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में अब आपको 100% श्योर होना पड़ेगा। अगर आप ये लिख रहे हो कि इंडिया का सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जो मतलब उसका लद्दाख। हिसाब से, मतलब जम्मू कश्मीर के हिसाब से पहले जो लोग थे अब थोड़ा कम, पर इंडिया हाँ, का तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपने ये गलत। जनरल सेंस में लिख दिया ना कि जनरल। हमारा सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर कम हुआ ठीक है। ठीक ठीक, हाँ गलत है। सेकंड में था कि कम्युनिज्म अराइजेस आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्राइवेशन। तो दो एरियाज यहाँ पर आर्ग्यू करना है एजुकेशन के साथ। हम्म। तो मैंने बताया कि प्रोफेसर आशीष नंदी कॉल्स फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एलिट्स अलोंग विद द पुअर फॉर सेफगार्डिंग द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो दो एरियाज है, कम्युनलिज्म बाय पावर स्ट्रगल। तो मैंने इलेक्शन समझाया कि जिना ऑफ मुस्लिम लीग और हिंदू कम्युनिस्ट पावर स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंसिंग द कांग्रेस इन पावर, वो है दे बोथ वांटेड टू कांग्रेस टू लिसन एंड फॉलो देयर पॉलिसीज एट सेम टाइम ब्रिटिश आल्सो वांटेड टू सिक्योर द पावर by divide and rule. Thus, they supported both of them against the Congress, which resulted in disastrous partition of India in 1947. अब communism can be either due to relative deprivation. For example, Rohingya refugee from Myanmar settling in Assam and Bengal. It is fueling the angst of the locals over the issue of land title, farms, and local jobs in unorganized sectors such as construction, etc. This has led to several clashes and demand for safeguard. Similarly, is the case with the Meitei and Kuki conflict in the Manipur 2023 over the reservation of jobs in government services. Both are fighting over the small piece of valley in Manipur where affluent land and jobs reside. However, both the causes to be successful need elites of the society to lead them. That is why there is need for look through to the why communalization of rich and middle class takes place. One can understand the compulsion of poor
To this, Asin Nandi had described power struggle of both elite to control the masses. तो लास्ट में बताया कि बेस्ट एग्जांपल है पैलेस्टीनियन का एलिट है. They are Western educated and liberal, but they do not want to solve the crisis with Israel, and vice versa. It gives them purpose, objective, and larger goal than life. तो इसमें ओवरऑल 2 एरियाज था, तो मैंने उसको अलग अलग करके एग्जाम्पल समझा. हाँ, वो आपने कोई इलस्ट्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया दोनों पार्ट्स. पावर स्ट्रगल एंड रिलेटिव डिप्राइवेशन. रिलेटिव मतलब जॉब्स हो गया और ये सब चीज होता है, गरीबी, जॉब. पावर स्ट्रगल मतलब प्रॉपर. हाँ, अभी वाला मुझे दिमाग में नहीं आता. हाँ, आया था लेकिन फिर वो लिख कैसे सकते हो वो मुझे डाउट था. पावर स्ट्रगल ये फिर एग्जांपल थोड़ा सा एप्ट है. हाँ, एग्जैक्ट जो बोल रहा है उसी से रिगार्डिंग है. फिर आपने यहाँ पे लिखा है रिलेटिव डेप्रिवेशन की वजह से, तो रोहिंग्यास वाला भी रिलेटिव ऐसे तो पावर स्ट्रगल में बहुत है. ईस्ट में अब जो ऐसे कम्युनिस्ट इन वेस्ट बंगाल, माओइज्म, वो भी लिख सकते हैं. हाँ, और भी एरियाज है, तो हाँ, वो थोड़ा power सा struggle की मुझे वजह लगा से, कि हाँ, थोड़ा पॉलिटिकल हाँ, सकते हैं उसमें, पॉलिटिकल. थोड़ा सा मुझे लगा कि पॉलिटिक्स हो जाता है, मैंने सोचा कि चलो ठीक है. हाँ, और मतलब वो फिर स्टेट स्पेसिफिक भी है थोड़ा सा. हाँ, स्टेट स्पेसिफिक हो आपने जाता. नॉर्थ ईस्ट का हाँ, पूरे का यहाँ पे बात करी रोहिंग्या वाले के क्योंकि केस. स्टेट स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, लेकिन फिर ओवरऑल की वो जनरलाइजेशन होना चाहिए हाँ, थोड़ा कि ऑब्जेक्टिव. हो रहा है बस. हाँ, एकदम एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए कि उसी का प्रॉब्लम है, सिर्फ स्टेट है प्रॉब्लम, वो निखर. और आपने इसको मतलब कनेक्ट किया विद आशीष नंदी. एक बस एक्स्ट्रा जो मैंने पॉइंट एक्स्ट्रा लिया कि कम्युनाइजेशन ऑफ द रिच एंड मिडिल क्लास. हाँ, हम ये लोग भी. ऐसा गरीब का बात करते हैं, वो रिच और मिडिल क्लास का भी होता है. हाँ, मतलब तो वो लीड तो चीज वही का करते हैं कहीं ना कहीं. और इसके अलावा फिर आपने एंड में जो इजराइल पैलेस्टीन का मेंशन किया, मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं था. मेरे हिसाब से ठीक थोड़ा. है. ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था लीड का, तो मैंने देखा था हम्म कि ठीक है. हाँ, ठीक है. ठीक है. वो बाहर का था ना, तो वहां पर पॉलिटिकल करेक्ट हो सकता है, नहीं भी वो चलेगा. बाहर का है, इंडिया से हाँ, बाहर. बाहर क्या है. इंडिया में रहता तो मैं हो सकता हूँ, लेकिन लेकिन फिर वहां पे भी इंडिया का क्या स्टैंड है इस इशू के ऊपर, जो ये इजराइल पैलेस्टीन का है, तो वो भी थोड़ा हमें पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा. इंडिया का है ना, लेकिन बात तो कर सकते. आईआर का नहीं था इसमें. बट मैं ये कह रही हूँ कि मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि ऊपर तक ठीक. तो आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उससे क्लैरिटी मिल गई. हाँ, ठीक. फिर लिखा है हाउ दिस द क्रायोस्फीयर अफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट. तो क्रायोस्फीयर है क्या? वो बेसिकली थर्ड पाइवोट है क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर एटमॉस्फेयर एंड ओशन. आर्टिक सर्कल, आर्टिक एंटार्क्टिक आइस कैप उसको बोलते हैं. फॉर एग्जांपल रॉकी माउंटेन, एंडीज, हिमालयस, दे पार्ट ऑफ द पॉट, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द क्रायोस्फीयर. या फिर कैसे अफेक्ट करता है? मेल्टिंग ऑफ आइस कैप raises the sea level, which changes the pattern of movement of oceanic current and trade winds. Stratospheric cloud over the Arctic and Arctic causes deflection of jet stream in the north and south, causing the polar vortex. Ice cap have albedo, which reflect the sunlight and warmth to keep the temperature optimum level. Deposition of the carbon soot causes absorption of warmth and thereby increasing the ice melting. Example, retreating of the glacier of Greenland, Himalaya. The ice cap also is a depositor of snow and excess of heat, thereby maintaining the balance of temperature in oceanosphere. Ocean currents impact the westerlies and trade wind, or for example, rainfall and distribution of temperature. तो लास्ट में थोड़ा रिपीट हो गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट से. हाँ, ये लेकिन लास्ट ये ओवरऑल ऐसी. हाँ, मेरे को समझ भी नहीं आया. मतलब पहले वाले में तो अलग अलग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वही है कि तीन ही था इसमें. हाँ, बेसिकली स्नो एंड एक्सेस हीट, तो यहाँ पे हाँ थोड़ा सा या रेपिटेटिव. ओशिनोस्फेयर का बात कर रहा था मैंने इसमें कि हाँ, लेकिन ऊपर वाला मैंने ट्रेड विंड का बात करना था ऊपर वाला में, तो मैंने इसमें लिख दिया था ओशन के बारे में. यहाँ पे एल्बर्टो की बात करी, हाँ, स्ट्रेटोस्फेरिक ओशन करेक्ट नहीं लिखते ना यहाँ पर, तब फिर नीचे वाला जस्टिफाई. हाँ, क्योंकि उसने डायरेक्टली ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर पूछा था कैसे सिर्फ इफेक्ट. उसी पूछा. हाँ, क्लाइमेट. ठीक है. तो लिखा हुआ है द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड love is not only an interesting feature of Indian society from early time, but it is also playing important part of the present. मतलब दोनों बात करना है, अर्ली टाइम और प्रेजेंट भी इलैबोरेट करना है इसमें. तो मैंने बताया मीनाक्षी जैन बताती है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रेसिप्रोसिटी वो अडॉप्ट करना चाहिए हर एक स्कूल में ऑफ द कंट्री, सो दैट एक्सेप्टेंस बिकम्स नॉर्म्स देन टॉलरेंस. एक्सेप्टेंस तो वाइडर वर्ड है. टॉलरेंस एंड लव हैव बीन इंटरेस्टिंग फीचर फ्रॉम अर्ली टाइम्स. कैसे? तो कबीर दास, गुरु नानक बात करते हैं आइडिया ऑफ ट्रू वन गॉड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. थिरुकुलर बात करते हैं स्पोक्स ऑफ व्हील एज जातीज एंड प्रोफेशन, चैरियट एज किंगडम, शोकेसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मनी. मैसेज ऑफ बी आर अम्बेडकर, दो भी क्रिटिक थे दोनों हिंदुइज्म इस्लाम में, वो बात करते हैं साइंटिफिक इथोस ऑफ अ सिविलाइजेशन. इन 20th century India talk about South African apartheid,
and stood up for the refugee of Tibetan and Bangladesh when in crisis. This showcases that India is inherently a tolerance and love country. It was continues to play a role even today. तो उसका एग्जाम्पल है कोविड-19 में different जाति linguistic came together for the relief work for the migrant laborers. इंडिया का फॉरेन पॉलिसी रहा है वो भी प्रो पुअर अंडर डेवलप रहा है कंट्रीज के लिए. फॉर एग्जांपल लॉस एंड डैमेज के लिए बात उठाया गया है फॉर स्मॉल नेशन एंड फ्री एड टू द नीडी कंट्री. सिमिलरली इन इंडिया टूरिज्म एंड फेस्टिवल कवर किया जाता है ऑल रिलीजन के हिसाब से अंडर द प्रसाद स्कीम. तो वैसे दस टू मेंटेन टॉलरेंस एंड लव वो फॉलोइंग इज नीडेड. मोस्ट स्ट्रेस ऑन कॉस्मोपॉलिटन नेचर ऑफ द सिटीज. और दूसरा मॉनिटरिंग एंड टेकिंग एक्शन स्ट्रिक्टली on divisive element of society on the basis of Supreme Court recommendation on hate speech. So last में conclusion था. 15 मार्कर थे. हाँ, ये आपने 3 पेजेस पे कवर किया, ठीक है. मैं उसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है पूरा आंसर. ये भी आपने टाइम लिमिट में लिखा है. हाँ सब 10.5 बहुत अमेजिंग लिखा है मेरे हिसाब से. इंट्रोडक्शन वही है, डिफरेंट, और उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन बोल रहे हैं. टॉलरेंस एंड लव इट इज नॉट ओनली एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन बट अर्ली टाइम्स में भी आपने बात करी और रीसेंट टाइम्स का भी बोल रहे हैं, तो उस पर इलेबोरेट करना है. तो आपने मेंशन किया क्या डिफरेंट आइडियाज थे उस टाइम पे प्रमोट किए गए अर्लियर टाइम्स में. फिर 20th सेंचुरी में आपने साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड, कंडेमनेशन रेफ्यूजीज ऑफ तिब्बत एंड बांग्लादेश की बात करी. फिर कोविड-19 के बारे में बात करी. हाँ, मतलब काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है आंसर. और फिर बीच बीच में एग्जाम्पल्स भी मेंशन है. इतना ज्यादा ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स लिख दिए. और जो लिखा है अगेन फ्लो भी है. मेरे हिसाब से पॉइंट्स तो छोटे करने की जरूरत नहीं लग रहा है मेरे को. ठीक लिखा है, मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ. मैं इसमें क्या है ना कि छोटा कर दूंगा ना तो फिर ज्यादा लिखना पड़ेगा पॉइंट्स में, तो वो भी नहीं था. हाँ, वो भी नहीं कर सकते. हाँ, ठीक है. हाँ मतलब ऐसा है कि टाइम उसका ठीक है. फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस रिलीजियोसिटी और कम्युनिज्म. क्या डिस्टिंग्विश करना है और कम्युनिज्म गिविंग वन एग्जांपल और कैसे फॉर्मर रिलीजियोसिटी कैसे कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये बात करना है. तो 2 एरिया इसमें. तो मैंने बताया कि रिलीजियोसिटी क्या होता है, पर्सनल चॉइस बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल इसमें क्योंकि एग्जाम्पल लिखा हुआ था कैसे एग्जाम्पल बताना है, हाउ वन एग्जाम्पल देना है इसमें. तो मैं बताया रिलीजियोसिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम एग्जाम्पल लेके कैसे बिलीफ इन कर्मा एंड इनकारनेशन फॉर हिंदूज, बिलीफ इन काउ एज मदर एंड डिवाइन एनिमल बाय हिंदूज. मुस्लिम के लिए वन ट्रू गॉड एंड सबमिशन, 5 टाइम नमाज डेली एंड स्ट्रिक्ट अडहेरेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. ये और रिलीजियोसिटी हो गया. अब दिस रिलीजियोसिटी इज बोथ प्योर एंड एक्सक्लूसिव डिपेंडिंग ऑन द माइंडसेट ऑफ द बिलीवर एंड फॉलोअर. इट इज इन द इंडिपेंडेंट इंडिया इट ट्रांसफॉर्म इनटू कम्युनिज्म बाय. अब कम्युनिज्म कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, तो हिंदूज में काउ सेक्रेड है लेकिन सब काउ विजिलेंटे आर टेकिंग लॉज इन देयर ओन हैंड, डिस्ट्रॉइंग द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी. फिर ऐसे भारत माता आइडल है हिंदुज्म इंडियन के लिए लेकिन फोर्सिंग अदर्स टू चैंट. वैसी मुस्लिम में भी वन ट्रू गॉड बिलीव है वो रिलीजियोसिटी है लेकिन अदर्स फोर्सिंग अदर्स टू सबमिट इनटू इट एंड कन्वर्जन, वो एक कम्युनिज्म हो गया. फिर सेंस ऑफ कॉम फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इजराइल पैलेस्टाइन टू इंटरनल पॉलिटिक्स विद इन इंडिया, वो भी एक तरह से. तो देयरफॉर फीलिंग ऑफ कम्युनिज्म कैसे प्रमोट होते हैं इंडिया के अंदर में, यूज ऑफ इंटरनेट, फेक वीडियो, डीप फेक, मुजफ्फर राइट होके उससे पॉलिटिशियन ने वोट बैंक से दिल्ली राइट हुआ एक तरह से. अब पोलराइजेशन ऑफ डिबेट इन न्यूज चैनल, उससे बढ़ता है कम्युनिज्म. और लास्ट में मैं बताया कि कम्युनिज्म कैसे कम कैसे कर. तो मैंने बताया कि फोकस और इंटर रिलीजियस टीचिंग होना चाहिए स्कूल लेवल पर. रिव्यू करना चाहिए जो भी वर्सेस है जो प्रमोट करता है हेट्रेड इन सोसाइटी एंड द इंटरप्रिटेशन एंड प्रमोशन ऑफ फ्री स्पीच एट एवरी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांडेड प्रिंसिपल. तो ये 3 एरिया से. अगेन ये भी काफी अच्छा लिखा हुआ है, मतलब चार्ट्स के थ्रू मेंशन कर दिया हुआ है. ये मतलब बहुत ऑब्जेक्टिव लगता है अगर चार्ट्स ड्रॉ करके आप मल्टीपल चीजें एक जगह एक्सप्लेन कर रहे हो और क्लियरली बता रहे हैं. रिलीजियसनेस जो मतलब प्योरनेस ऑफ आइडियाज थे वो पहले एग्जिस्ट करते थे, अब वो कैसे कम्युनलिज्म में कन्वर्ट हो गए. वो आइडिया सेम है बस उनका फॉर्म चेंज हो गया है, तो इसलिए वो कम्युनलिज्म मतलब कम्युनलिस्टिक हो गए थोड़ा. मेरा रिलीजियोसिटी में मैं बांधता हूँ भगवान पर कि मेरा रिलीजियोसिटी है बेसिकली, लेकिन मैं फोर्स करूंगा आप भी मानिए मेरे भगवान, वही कम्युनलिज्म. हाँ, वो कम्युनलिज्म. तो वो बताया था, हाँ वो बताया कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है. उस पर एग्जाम्पल लेके बताया था. इसमें एग्जाम्पल नहीं बोलता तो नहीं डालते.
हाँ एग्जाम्पल लेकिन हाँ, बोला उसने बोला था तो तो हाँ, लेकिन वो एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छा हो गया आंसर उसके वजह से। मतलब वही है कि क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि क्या बोल रहे हो आप, लेस वर्ड्स में, और इतना कंजस्टेड भी कुछ नहीं लग रहा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है। फिर यहाँ पे उसने बोला था क्या मतलब कैसे ना, पॉपुलराइज होता है, ये भी बात कर रहा है क्या? लेकिन खत्म हो गया ना भाई क्वेश्चन। अच्छा, तो मैंने सोचा ये कि भी अच्छा एलिमेंट है। कैसे वो पॉपुलराइज हुआ है, उसका पॉपुलराइज बता सकते हैं कि छोटा था, ये लिखने का समय नहीं लगा नहीं, 2-3 मतलब, क्योंकि चार्ट फॉर्म में है ना। हम्म। और ठीक है, आपने इसको आगे और मतलब एक दो स्टेप आगे और ले गया, आपने बता दिया कैसे पॉपुलराइज हो रहा है फिर कम्युनलिज्म। या फिर ये चार्ट ड्रॉ ना करके खाली ये एंड कर देते हैं यहाँ पे जो आपने एंड में कंक्लूड किया, हाँ। तो तब भी हाँ इनफ ठीक। रहता। ठीक है, मेरे ठीक। हिसाब से मतलब अब थोड़े डाइवर्स डायमेंशंस भी आप काफी सारे कवर कर रहे हो एक साथ, तो दैट इज गुड। ठीक है। और क्लियरली समझ में आ रहा है, यू आर राइटिंग इट इन प्रॉपर टाइम लिमिट, स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंटेशन एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स जो हमने पहले बात करी थी, तो उसमें काफी ज्यादा चेंज दिख रहा है। सो यही बोलना है मेरे को। हम्म, ठीक है। ओके, यू कैन एंड इट देन। ओके, थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस टुमारो।